मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओमकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओमकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ और इसके दूसरे महाधिकार की 15वीं गाथा और क्रम में अपने 138 नंबर की गाथा है। यहाँ पर व्यवहार सम्यक्त का स्वरूप कहा गया, अर्थात कि व्यवहार मोक्ष मार्ग का प्रथम अंग व्यवहार सम्यक दर्शन, उसका यहाँ स्वरूप कहा है। अपन ने अभी गुरुदेव का कल भी इस गाथा पर प्रवचन थोड़ा चला था और आज भी अपन ने उसमें लगभग 30 मिनट का प्रवचन सुना। कल और भी आएगी चर्चा। गाथा सूत्र है, दोहा सूत्र। दव्वैम जानै जयठिययम तह जगि मर्णै जोजि, अपहम केरौ भावडौ अविचलु दंसण सोजि। जग में जो है द्रव्य यथा स्थित उनको उस रूप लखे, और करे श्रद्धान यही अविचल सम्यक्त्व जीव का है। अब यहाँ कहते हैं कि आगे 14 दोहा पर्यंत 3 गाथाएं तो मोक्ष मार्ग के संबंध में आ गई हैं, 12, 13 और 14। गुरुदेव ने भी आज उन तीनों को संक्षिप्त में याद किया कि मोक्ष का कारण पूछा था ना। प्रभाकर भट्ट ने योगेंद्र देव से पूछा कि महाराज मोक्ष का फल और मोक्ष का कारण क्या है, सो आप हमको कहो। तो पहले मोक्ष का स्वरूप कहा, जिसका सारभूत भाव ये है कि इस आत्मा के परिपूर्ण लाभ के भाव को मोक्ष कहते हैं। आत्मा का पूर्ण लाभ, आत्मा के अनंत गुणों की पर्याय में पूर्ण प्रकटता, इसका नाम मोक्ष है। और मोक्ष का फल सादि अनंत आनंद आदि निर्मल भावों का भोक्तापना, उसका वेदन संचेतन, वह उसका फल कहा, अनंत चतुष्टय आदि। फिर मोक्ष के कारण की चर्चा की तो 12वीं गाथा में एक इस आत्मा को ही मोक्ष मार्ग कहा। फिर 13वीं गाथा में दर्शन ज्ञान, पहले ऐसा कहा दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप आत्मा मोक्ष मार्ग है। फिर कहा कि आत्मा के आश्रय से उत्पन्न दर्शन ज्ञान चारित्र भेद रूप रत्नत्रय, भेद रत्नत्रय नहीं, भेद रूप अभेद रत्नत्रय। तो वो 3 भेद करना, एक अभेद परिणति के 3 भेद, ये इसको मोक्ष मार्ग कहा 13वीं गाथा में। और 14वीं गाथा में
देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, 7 तत्वों का श्रद्धान, शास्त्रों का ज्ञान और अशुभ के अभाव रूपता वाला कषाय की मंदता के परिणाम, व्रतादिक के परिणाम, उन्हें व्यवहार सम्यक्त कहा। और अपने स्वरूप के संबंध में विचार रूप भाव को भी अब कल आई थी ना चर्चा, सविकल्प निश्चय मोक्ष मार्ग में लिया था, वो वास्तव में व्यवहार मोक्ष मार्ग। इतनी चर्चा आई। अब आगे यहाँ अपन इसकी उत्थानिका देखते हैं कि व्यवहार मोक्ष मार्ग का पहला अंग व्यवहार सम्यक्त को मुख्यता से कहते हैं। इस गाथा सूत्र में अन्वयार्थ है, जो द्रव्यों को जैसा उनका स्वरूप है वैसा जाने और उसी तरह इस जगत में निर्दोष श्रद्धान करे और वही आत्मा का चल मलिन अवगाढ़ दोष रहित निश्चल भाव है, वही आत्म भाव सम्यक दर्शन है। देखो इसमें व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप कहना है। देखो उत्थानिका में कहा ना, व्यवहार मोक्ष मार्ग का पहला अंग व्यवहार सम्यक्त को मुख्यता से कहते हैं। मुख्यता से कहते हैं, यहाँ व्यवहार सम्यक्त की व्याख्या करेंगे, पर साथ में निश्चय सम्यक्त है और वह क्या है उतना भी यहाँ पर साथ में कहा। ये कहा ना, वही आत्मभाव स एव दर्शनम, वही आत्मभाव सम्यक दर्शन है, ऐसा यहाँ पर कहा। टीका में आएगा स्पष्ट। ये आया था ना, देखो जग में जो है द्रव्य यथा स्थित उनको उस रूप लखे। तो जगत में जो जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल 6 द्रव्य हुए और जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष, ये 9 पदार्थ और 7 तत्व। इनका यथानुरूप श्रद्धान करे, इन्हें जाने और उनका यथानुरूप श्रद्धान करे, यानी 7 तत्वों का भेद रूप श्रद्धान व्यवहार सम्यक्त जानना। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा उसमें अपने आप गर्वित हो गई। भावार्थ, यह जगत 6 द्रव्यमयी है, सो इन द्रव्यों को अच्छी तरह जानकर श्रद्धान करे, जिसमें संदेह नहीं वह सम्यक दर्शन है। 6 द्रव्य है ना, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। तो इस 6 द्रव्यमयी जगत के 6 द्रव्य उनका जैसा जिनका स्वरूप है उनके वैसे स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान करे, निस्संदेह रूप से, निशंकित पने, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये व्यवहार सम्यक दर्शन है ना, उसकी चर्चा है। और फिर कहा, यह सम्यक दर्शन आत्मा का निज स्वभाव है। यह सम्यक दर्शन आत्मा का निज स्वभाव है। पहले में क्या कहा, 6 द्रव्य का यथानुरूप ज्ञान करे, श्रद्धान करे, संदेह रहित, संदेह रहित, कोई संदेह नहीं होगा उसमें। अभी चल रहा है ना पंचास्तिका, तो उसमें इन सब का वर्णन क्रम क्रम से आ रहा है। और जैसा वर्णन सर्वज्ञ देव ने, आचार्य भगवंतों ने किया, वैसा जानना और अपनी युक्ति और न्याय से उसे अवधारित करना और संदेह रहित रहना, ये तो व्यवहार सम्यक की बात है। ये किसको होता है? जिसको स्वरूप का भान हुआ है उसको। ये चर्चा आ गई है, दोपहर वाली स्वाध्याय में आ गई है कि पर द्रव्यों के अनुमान, पर द्रव्यों का जानना अनुमान से होगा ना, तो वह अनुमान भी जिसको अपने स्वरूप का भान है उसको ही सच्चा अनुमान होता है। तो ये तो ध्यान रखना कि व्यवहार सम्यक तो पहले प्रकट कर लें अपन। देखो एक काम करते हैं, 6 द्रव्यों का जैसा स्वरूप है वैसा नक्की करके जान लेते हैं, 7 तत्वों का जान लेते हैं, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा और 25 जो अभी दोष कहे उनको टाल देते हैं, तो हमें फिर निश्चय सम्यक्त होगा। ऐसे नहीं है। जिसने अपने 12वीं गाथा इसीलिए याद की थी
दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप इस अपने ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा को जानकर उसके संचेतन पूर्वक उसमें आप रूपता की प्रतीति करे, ऐसे निश्चय सम्यक दर्शन जिसको प्रकट हुआ है उसको व्यवहार में इस प्रकार का भाव होता है, उसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। देखो आगे बढ़ती है बात, ये सम्यक दर्शन आत्मा का निज स्वभाव है। ये निश्चय की बात है, ये आत्मा का निज स्वभाव है। और स्पष्ट करेंगे, देखो, वीत राग निर्विकल्प स्वय संवेदन निश्चय सम्यक ज्ञान। वीत राग निर्विकल्प स्वय संवेदन निश्चय सम्यक ज्ञान, ऊपर से मिलाना। यह सम्यक दर्शन आत्मा का निज स्वभाव है। सम्यक दर्शन स्वभाव रूप परिणाम है। और 6 द्रव्यों 7 तत्वों का, 6 द्रव्यों का जानपना और 7 तत्वों का जानपना और भेद रूप श्रद्धा, ये राग रूप भाव है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ख्याल में लेना बराबर से। 6 द्रव्य का ज्ञान, 7 तत्व का ज्ञान, उनकी भेद रूपता की श्रद्धा, ये राग भाव है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। सम्यक दर्शन यानी स्वरूप की प्रतीति, वह आत्मा का स्वभाव है। और ऐसे आत्मा के स्वभाव की जिसको प्रतीति है, उसको राग रूपता में इस प्रकार का भेद रूप श्रद्धान 7 तत्वों 6 द्रव्यों का होता है ना। बराबर एंगल पकड़ना है यहाँ, क्योंकि वो बस वो दिशा का ही तो है। निश्चय है उसको व्यवहार है, व्यवहार है सो निश्चय होगा, ये गलत बात है, ये मिथ्या है। तो सम्यक दर्शन आत्मा का निस्वभाव है। वीत राग निर्विकल्प स्वय संवेदन निश्चय सम्यक ज्ञान उसका परंपराय कारण। ये निश्चय की बात साथ में ली। निश्चय सम्यक दर्शन आत्मा का निज स्वभाव है। वीत राग निर्विकल्प स्वय संवेदन निश्चय सम्यक ज्ञान है, उसका परंपराय कारण। परंपरा कारण का अर्थ तो अपन समझ ही गए, अभाव रूप कारण। तो उसमें परंपरा कारण में क्या लिया गया है कि परमागम का ज्ञान उसे अच्छी तरह जानो और मन में मानो, और यह निश्चय करे कि इन सब द्रव्यों में निज आत्म द्रव्य ही ध्याने के योग्य है। देखो, ये परंपराए कारण क्यों कहा कि यह जो परमागम है, यानी जिनेंद्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि और उसकी परंपरा में आए हुए वस्तु स्वरूप को बताने वाले जो शास्त्र हैं, उनका ज्ञान माने उनमें कहे हुए 6 द्रव्य 7 तत्व का ज्ञान, उसे अच्छी तरह जानो और मन में मानो। मन में मानो माने निर्णय में उसमें दृढ़ता से स्वीकार करो। क्या निश्चय करे कि इन सब द्रव्यों में निज आत्म द्रव्य ही ध्याने के योग्य है, ऐसा रुचि रूप जो निश्चय सम्यक्त है। ये याद आ गई, पहले एक लाइन आई थी, ये 12वीं गाथा में आई थी ना, निज शुद्धात्म द्रव्य ही ध्याने के योग्य है, ऐसा रुचि रूप भाव वह निश्चय सम्यक थे। आ चुकी ना पूर्व में, अपन ने चर्चा भी की थी उस पर। उसका परंपरा कारण कौन? ज्ञान का परंपरा कारण कहा, शास्त्र ज्ञान कहा ना अभी। और आत्मद्रव्य ही ध्याने योग्य है, ऐसी आत्मद्रव्य की रुचि रूप श्रद्धान वह निश्चय सम्यक्त है। उसका परंपरा कारण कौन? कि व्यवहार सम्यक्त्व यानी देव गुरु धर्म की श्रद्धा उसे स्वीकार करे, यह व्यवहार सम्यक्त का स्वरूप है।
यानी इतनी चर्चा में यदि अपन संक्षेप में एक पंक्ति में व्यवहार सम्यक्त की बात करें तो इतनी है कि 6 द्रव्य 7 तत्व का भेद रूप श्रद्धान देवगुरु धर्म की श्रद्धा, यह व्यवहार सम्यक्त व्यवहार से कहे जाते हैं। वास्तव में सम्यक दर्शन तो वास्तविक निश्चय सम्यक दर्शन तो इस शुद्धात्म तत्व की आप रूपता की प्रतीति और यही ध्यान योग्य है, ऐसा रुचि रूपता का प्रगाढ़ भाव वह निश्चय सम्यक है। अब यही ध्यान योग्य है कब होगा कि पहले इसको आप रूप तो स्वीकार करें। आप रूपता के श्रद्धान के उपरांत ये ध्यान योग्य है, ऐसी रुचि रूप सम्यक तो उत्पन्न होता है। यहां तक तो ये बात आई। अब चूंकि ये व्यवहार सम्यक्त का स्वरूप यहां कहा जा रहा है तो यहां पर कहा कि व्यवहार सम्यक्त के 25 दोष हैं, उनको छोड़े, उनके त्याग रूप होता है, यानी दोष रहित होता है। उन 25 को मूढ़ त्रयम इत्यादि श्लोक में कहा गया है। इसका अर्थ ऐसा है, उसी में से यहां अर्थ प्रस्तुत करते हैं कि जहां देव कुदेव का विचार नहीं है वह तो देव मूढ़ता, जहां सुगुरु कुगुरु का विचार नहीं है वह गुरु मूढ़ता, जहां धर्म कुधर्म का विचार नहीं है ये धर्म मूढ़ता। ऐसे ये 3 मूढ़ता दोष हैं, इनसे रहित होना चाहिए। ये 3 मूढ़ताएं हैं। ऐसे अपन याद करते हैं ना 25 दोष, 8 मद, 8 दोष, 16, 3 मूढ़ता, 6 अनायतन, ऐसे करके 25 याद रखते हैं ना, उसको ही यहां पर अपने सामने रखा। 3 मूढ़ताएं, कौन? देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, धर्म मूढ़ता। तो इसका अर्थ क्या निकला कि जैसे कुदेव सुदेव का ही भान नहीं है, विचार नहीं है, सुदेव कौन कुदेव कौन, जहां ताल चाहे था, अरे अब ठीक है वे तो मानते हैं, उनके तो हैं, अपने को क्या, तो अपने को क्या, अपने को दोष, और क्या। ये तो व्यवहार सम्यक की बात है। और ये होता किसको है? जिसको निश्चय सम्यक। ये पॉइंट नहीं भूलना। हम क्या करते हैं कि इधर जो व्यवहार की बात जब चलती है ना, वो अपने को चूंकि राग का रस रहा है ना अनादि का, तो जब व्यवहार की बात चलती है तो उसमें अपने को एकदम फिट करते हैं। पहले निश्चय में फिटिंग करो, फिर ये व्यवहार होता है ऐसा समझो, और समझ करके उसे ज्ञान का विषय रखो। व्यवहार जानने योग्य है, अनुसरने के योग्य नहीं है। ये कर्तव्य नहीं है, समझना बात को, ये कर्तव्य नहीं है, लेकिन ये होता है ऐसा जानना। कर्तव्य नहीं, सच कहते हैं, आपको अटपटी लगेगी बात, सुदेव कुदेव का विचार कर्तव्य नहीं है, लेकिन होता है ये जानना। जानना कर्तव्य, तो जानना कर्तव्य तो जानना ही तो है, अनुसरण की बात नहीं। अनुसरण का विषय तो ये एक अपना शुद्धात्मा ही है। देखो, एक अभी अपने चूंकि 14वीं गाथा में भूत नैगम नय की बात बहुत, भूत नैगम नय और परंपरा 2 शब्दों की बहुत व्याख्या अच्छे से हो गई है। तो ये जैसे देव सुदेव का विचार, गुरु कुगुरु का विचार है ना, धर्म अधर्म का विचार, ये बराबर पहले होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है, लेकिन वो व्यवहार नाम नहीं पाता। लेकिन ये होने से व्यवहार नहीं हुआ। जब स्वरूप का आलम्बन लिया तो वहां जो निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो इस सब को भूत नैगम नय से व्यवहार कहेंगे, और आगे का जो व्यवहार अभी शेष है उसमें भी इस प्रकार का भाव रहता है, सो जानना। देखो
पहले अपनी चिट्ठियों में चलता था, अब भाषा बदल गई। पहले आपको यहाँ सो जानना जी, जो कुछ भी समाचार होता था ना, सो जानना जी। जानना जी का अर्थ है कि ये जानने वाला है, जानो, जानने की चीज है, अनुसरण करने की नहीं। यहाँ तो ये वाली बात चलती है। जहाँ देव कुदेव का विचार नहीं है, जहाँ वह तो देवमूढ़, जहाँ सुगुरु कुगुरु का विचार नहीं वह गुरुमूढ़, जहाँ धर्म कुधर्म का विचार नहीं है वह धर्ममूढ़। ये 3 मूढ़ता। मैं धर्म अधर्म बोल गया था, वो गलत था, धर्म कुधर्म नाम है वहाँ। और जाति मद, कुल मद, धन मद, रूप मद, तप मद, बल मद, विद्या मद, राज मद, ये 8 मद कहे। जाति मद का खुलासा आया था कि माँ के कुल को जाति कहते हैं और पिता के कुल को कुल कहते हैं। जाति मद तो हाँ, वो तो अब ज़्यादा विस्तार की जरूरत नहीं है। माँ के कुल बहुत ऊंचा हो तो उसका मद नहीं होता, या करना वो दोष है। कुल मद, पिता के कुल का। धन मद आप सब समझते ही हो। रूप मद, तप मद, तप मद होता है ना, मैं 2 उपवास तो ऐसे ही कर लेता, 8 उपवास किए, अपने को तो कोई तकलीफ आई नहीं, ये तप मद है। थोड़ा उदाहरण में, बल मद, विद्या मद, राज मद। यहाँ राज मद शब्द से है कि जो लोक में प्रसिद्धि आदि होती है ना, तो किसी की, चाहे वो सेठाई की हो, बुद्धि की हो, किसी रूप में भी कोई का ऐसी प्रसिद्धि होती है, कहीं कोई झगड़ा हो आपस में, भैया को बुलाओ सब निबट जाएगा, ये भी एक उसमें भी मद हो जाता है। कुगुरु कुदेव कुधर्म, ये थोड़ा समझना, एक बार ऊपर आ चुका है मूढ़ता में कुगुरु कुदेव कुधर्म की बात। अब अनायतन में वही बात। देखो दोनों में फर्क है, बस वो समझना है अपने को। 3 मूढ़ता में कुदेव कुगुरु कुधर्म लिया, उस संबंध में मूढ़ता, ये 3 मूढ़ता में आया। और कुदेव कुगुरु कुधर्म की प्रशंसा करना और उनके आराधकों की प्रशंसा करना, ये 6 अनायतन में आता है। फर्क पड़ गया? ख्याल में आ गई बात? यानी विचार ही नहीं है, हमें तो सब जगह ठीक है, सब चलता है अपने को। हाँ नहीं, फिर अब देखो भैया, हमें तो लोक में रहना है, सबके साथ आना जाना है, तो यहाँ भी चलो वहाँ भी चलो, यहाँ भी गिर पड़ो वहाँ भी गिर पड़ो, और वो ठीक है, जो भी है अपन से अच्छे हैं, आपने भी कहा भी वही वाली बात है। ये मूढ़ता है, कोई विचार ही नहीं, देव का विचार नहीं, देव कुदेव का विचार नहीं, कुगुरु सुगुरु का विचार नहीं, धर्म कुधर्म का विचार नहीं, इसका नाम मूढ़ता। और खुद ये जो कुदेव हैं, कुगुरु हैं, कुधर्म हैं, उनकी प्रशंसा करना और उनके आराधकों की प्रशंसा करना, अनुमोदना करना, ये 6 अनायतन में आता है। थोड़ा ख्याल करना, क्योंकि फिर वो एक ही विषय से 9 हो गए। 25 में से एक विषय से 9 दोष, 1 से या 3 के 9 मान लो, कुदेव कुगुरु कुधर्म, तो 3 के 9 हुए ना। तो 3 के 9 में फर्क है। कुदेव कुगुरु कुधर्म के संबंध में, यानी देव सुगुरु और धर्म के संबंध में विचार ही नहीं है। इसका नाम मूढ़ता है। मूढ़ किसे कहते हैं? हमें कुछ नहीं पता, जहाँ हाँ चलो, फिर क्या, हाँ यहाँ भी चलो, वहाँ चले, हाँ वहाँ भी चलो, ये मूढ़ता है। और कुदेव कुगुरु कुधर्म जो है, उनकी प्रशंसा में लगा रहे, उनके आराधकों की प्रशंसा करे, उनकी अनुमोदना करे, ये अनायतन में आया। 3 के 9 बन गए। कैसे कैसे बन गए? एक तो उनके संबंध में मूढ़ता, उनकी प्रशंसा और उनकी आराधकों की प्रशंसा और अनुमोदना, ये 9 करके यहाँ पर बात आ गई। फिर 8 मद की बात आके 6 अनायतन फिर आगे। निशंकित आदि 8 अंगों से विपरीत,
ये तो गुण कहे, सम्यक्त के गुण कहे व्यवहार में, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा आदि, है ना। और उनसे विपरीत शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ता, परदोष कथन, अथिरकरण, साधर्मियों से स्नेह नहीं रखना और जिन धर्म की प्रभावना नहीं करना, ये शंकादि 8 मल, इन्हें मल लिया। इस प्रकार सम्यक दर्शन के 25 दोष हैं। इन दोषों को छोड़कर तत्वों की श्रद्धा करे, वह व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। अब देख लो, ये व्यवहार सम्यक नाम कब प्राप्त होगा? जब स्वरूप की प्रतीति होगी उसको। 47वीं गाथा द्रव्य संग्रह की हमेशा याद रखना कि ध्यान में ही दोनों मोक्ष मार्ग प्रकट होते हैं। तो ये पहले होता है कि नहीं होता है? जिसने स्वरूप की प्रतीति करना है या कर रहा है, करने के लिए तत्पर है या कर ली है, तो जिसने नहीं करी है उसको भी ये प्रकार का भाव रहता है, पर नाम व्यवहार नहीं होता। हाँ, ऐसे ही प्रवृत्ति बाह्य में उसकी होती है, अपने विकल्पात्मक निर्णय में और प्रवृत्ति में। लेकिन जब स्वरूप का आलम्बन लेकर अपने स्वरूप की प्रतीति जब होती है, तब इनका नाम व्यवहार पड़ता है। तो भूत नैगम्य से भी ये आ गया, और आगे भी जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं होती तो सम्यक्त में इस प्रकार के दोष नहीं पाए जाते। ये वाली बात, 25 दोषों से रहित व्यवहार सम्यक्त, ये चर्चा है यहाँ। आगे, जहां अस्थिर बुद्धि नहीं है, यानी स्थिर बुद्धि है, परिणामों की मलिनता नहीं है, यानी परिणामों में निर्मलता है, और शिथिलता नहीं है, यानी कमजोरी नहीं है, वह सम्यक्त है। देखो यहां कहां से बात करना है? श्रद्धा की अपेक्षा, है ना। अस्थिर बुद्धि नहीं है, निशंकित, निकांक्षित, है ना, और परिणामों की मलिनता नहीं है, माने बहुत तीव्र कषाय के उस प्रकार के परिणाम नहीं है, स्वरूप के निर्मल परिणाम है, और कषाय में भी है अभी परिणाम तो। और शिथिलता नहीं है, ले शिथिलता तो अब गिनना शुरू हुई है। शिथिलता नाम कमजोरी, कमजोरी तो जब सम्यक्त हुआ तब से गिनना शुरू हुई, क्योंकि जिसके बुखार से कोई बीमार है, कोई असाध्य हुआ है किसी प्रकार से, तो उस असाध्य में जब वो ठीक होने लगा तब पूछा जाता है कि अब कैसा लग रहा है, कि थोड़ी कमजोरी है। जो कमजोरी तो अब गिनी ना। तो यहां पर शिथिलता नहीं, ये श्रद्धान की अपेक्षा बात है, वह सम्यक्त है। ऐसे तो परिणति में तो अभी कमजोरी बहुत है सम्यक दृष्टि को, और कमजोरी का गिनना ही अब शुरू हुआ है सम्यक दर्शन के उपरांत। लेकिन यहाँ श्रद्धान अपेक्षा कहना है, शिथिलता नहीं है। यह सम्यक दर्शन ही कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, चिंतामणि है। देखो तीनों के एक ही अर्थ होते हैं, एक ही प्रयोजन है इन तीनों शब्दों में से निकलता हुआ। आगे और करेंगे ना स्पष्ट। ऐसा जानकर भोगों की वांछा रूप जो विकल्प, उनको छोड़कर सम्यक्त का ग्रहण करना चाहिए। व्यवहार सम्यक्त का स्वरूप चल रहा है ना। ऐसा कहा है कि हस्ते इत्यादि, जिसके हाथ में चिंतामणि है, धन में कामधेनु है, और जिसके घर में कल्प वृक्ष है, उसको अन्य क्या प्रार्थना की आवश्यकता है। ये इसकी महिमा करते हैं। देखो, चिंतामणि माने जो चिंते सो प्राप्त होए, कामधेनु वो भी धेनु गाय से कहते हैं, तो कामधेनु माने जो उससे इच्छा करो वो प्राप्त हो। कल्प वृक्ष भी वही, जो इच्छित वस्तु हो वृक्ष में से प्राप्त हो। ये तो तीन तरह से कथन किया है ना। ये तीन चीजें प्रचलित हैं। तो कहा कि जिसके चिंतामणि भी हो यही है, और कामधेनु भी यही है,
और कल्प वृक्ष भी यही है। अब किससे प्रार्थना करें बताओ, और काय की प्रार्थना करें? आपके घर में चिंतामणि, कामधेनु, कल्प वृक्ष एक नहीं कह रहे, तीन तीन कह रहे, ये सब कुछ है। अब आपको किससे प्रार्थना करना और किस चीज की प्रार्थना करना है? अब ये बताओ, काय की प्रार्थना करना, क्या चाहिए? ये कहा तो अब सुनो, कल्प वृक्ष, कामधेनु, चिंतामणि तो कहने मात्र के शब्द हैं। सम्यक्त ही कल्प वृक्ष है, सम्यक्त ही कामधेनु है, सम्यक्त ही चिंतामणि है, ऐसा जानना। ले तो व्यवहार सम्यक्त को कहा ना राकेश भाई, या चिंतामणि कल्प वृक्ष और कामधेनु के, हाँ कहा व्यवहार सम्यक्त को, लेकिन व्यवहार सम्यक्त किसको? कि जिसको निश्चय सम्यक्त है उसको। अब देखो गुरुदेव की कल जो खुलासा आई थी उसमें से अपन शुरू करेंगे बात को। द्रव्यों को, पेज नंबर बताता हूं, 249 है। द्रव्यों को जैसा उनका स्वरूप है वैसा जाने, और उसी तरह इस जगत में निर्दोष श्रद्धान करे, वही आत्मा का चल मलिन अवगाढ़ दोष रहित निश्चल भाव है। इसकी खुलासा देखो, वह विकल्प जो है वह व्यवहार है, परंतु उसके साथ जो निश्चल अविचल भाव है वो निश्चय है। देखो कथन की शैली देखो, मूल बात तो ये है कि निश्चय के साथ व्यवहार होता है। जरा अच्छे से समझना है ना, चित्त खोल के समझना, जागृति से। निश्चय के साथ व्यवहार होता है। अब चूंकि यहां व्यवहार की व्याख्या की जा रही है, तो जो व्यवहार है उसके साथ निश्चल अविचल भाव निश्चय का है, ये यहां पर स्थापित किया गया। देखो, जब मोक्ष मार्ग की व्याख्या करें तो साक्षात मोक्ष मार्ग कौन सा है? कि आत्मस्वरूप का श्रद्धान, आत्मा का संचेतन और उसमें रमणता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो मूल तो साक्षात कारण तो अभेद रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो जब मोक्ष मार्ग की बात करेंगे तो साथ में व्यवहार है ऐसा कहेंगे, लेकिन यहां व्यवहार की बात कर रहे हैं तो अब व्यवहार की तो यहां व्याख्या चल रही है। व्याख्या किसकी चल रही है? व्यवहार सम्यक्त की। तो उसके साथ निश्चल अविचल भाव है, स्वरूप के श्रद्धान प्रतीति का, स्वरूप के संचेतन का भाव है, वह साथ में है। यह जान लेना, जानना ना, बिल्कुल ऐसी है बात कि जैसे आप और आपका मित्र किसी जगह गए, मान लो गुना गए, आप दोनों गए, टीटू भाई और आप दोनों गए। तो टीटू भाई के जो मिलने वाले मिले, वो कहेंगे कि आज टीटू भाई गुना आए थे, उनके साथ उनके मित्र आए थे। और थोड़ी दूर चल करके आपके मिलने वाले मिले तो वो कहेंगे कि विमल भाई आए थे और उनके साथ उनके मित्र आए थे। ये वाली शैली है, समझ गए ना? दोनों बातें साथ में ली हैं। देखो, वही आत्मभाव सम्यक दर्शन है ना पंडित जी? ये आत्मभाव सम्यक दर्शन है, ये निश्चय कहा। स एव सम्यक दर्शनम, अपन ने पढ़ा था ना वहां। अभी देखो, इसमें ये तो अन्वयार्थ में से था, अब इधर देखते हैं अपन इसी पृष्ठ पे। वीतराग निर्विकल्प स्वय संवेदन निश्चय सम्यक ज्ञान, क्या कहते हैं? देखो, पहले सम्यक ज्ञान तो है, परंतु वीतराग स्वय संवेदन पूर्ण नहीं। ऐसा वीतराग स्वय संवेदन निश्चय सम्यक ज्ञान, उसका परंपराय कारण, किसको कहा? परमागम का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, वह विकल्प है, वह व्यवहार है,
वह पूर्ण निर्विकल्प स्वयं संवेदन ज्ञान का व्यवहार कारण कहा गया है। अब ऐसा सब याद कितना रखें लोग। ये यही भूल हो जाती है। यानी सच कहते सबके लिए की बात है, अपनी सबकी बात है। अपने से क्या हो जाता है कि जब कभी, अभी देखो ये 15वीं गाथा आई ना, 15वीं गाथा व्यवहार सम्यक का स्वरूप बताती हुई आई। कौन से दोष नहीं होते, कौन से 8 मद नहीं होते, 3 मूर्ता नहीं होती, 6 अनायतन नहीं होते, शंकादि 8 दोष नहीं होते, 8 मल जो कहे वो नहीं होते। तो अपने क्या है, इसमें ऐसा चित्त लग जाता है कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये एक आत्मस्वरूप की प्रतीति होना चाहिए, ये विस्मृत हो जाता है। हाँ, पढ़ाई वही है, रुचि वही है, लगार वही है, अनादि की है। पढ़ाई तो अभी करी, अभी वर्तमान की लेंगे ना हिसाब में। पढ़ाई तो अभी करी, पर रुचि बहुत पुरानी है। रुचि तो अनादि की है। तो ये जैसे ही इसकी बात आती है तो ये तो याद रह जाता है। वह तो दया करो, व्रत पालो, उपवास करो, सीधा सट्टा। हम तो सीधी सच्ची बात जानते थे, भैया सुबह हो गई, जल्दी जल्दी स्नान करो, समय पे जाओ, वृक्षाल पूजन, और उसके बाद अपने व्रत करो, दया पालो, बढ़िया। इसी को जैन धर्म हम सुनते आए हैं, यही मानते आए हैं और यही होगा। तो यहाँ तो कह रहे हैं इसका नाम धर्म ही नहीं है, तुम जैन धर्म कहाँ से ले आए। वह तो राग है, राग की क्रिया है। जहाँ सम्यक दर्शन नहीं तो व्यवहार भी नहीं। सूक्ष्म बात है, स्पष्ट बात है। आगे और चलते हैं। देखो ये कल का था, आज की जो चर्चा आई वो देखो। सब द्रव्यों में निज आत्म द्रव्य ही ध्याने योग्य है। पेज नंबर ये 250 है। ऐसा रुचि रूप जो निश्चय सम्यक्त है। अब संकित की व्याख्या की, ज्ञान की व्याख्या ली ना पहले, कि वह वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञान जिसका परंपरा कारण परमागम का ज्ञान है। ऐसा कहकर अब सम्यक्त की व्याख्या करी कि ज्ञान के बाद संकित, उसका परंपराय कारण व्यवहार सम्यक्त्व, देव गुरु धर्म की श्रद्धा, ये व्यवहार विकल्प है, उसे परंपरा कारण कहा गया है। क्योंकि विकल्प को छोड़कर स्थिरता होगी। ये तो गाथा 80 में भी कहा गया, प्रवचन सार में सब स्थान पर कहा गया, छोड़कर। क्योंकि विकल्प को छोड़कर स्थिरता होगी। समझ में आया। व्यवहार सम्यक्त्व, देव गुरु धर्म की श्रद्धा, उसे स्वीकार करे। फिर वो श्रद्धा तो है, पर वो श्रद्धा का राग में नहीं, ऐसा अंतरंग में जानते हुए मैं तो वीतराग स्वरूप ज्ञान स्वरूप वस्तु हूं, ऐसा श्रद्धान है, उसको ये व्यवहार सम्यक्त है। और आगे 251, जहां ऊपर आ गया है, अपन पढ़ चुके हैं, जहां देव को देव का विचार नहीं है उसको देव मूढ़ कहा। अब जरा इसको पढ़ते हैं। जहां सुगुरु कुगुरु का विचार नहीं है वह गुरु मूढ़ है। अब सुगुरु कुगुरु को हम कैसे पहचाने? देव को देव का तो थोड़ा सा हमको समझ में आ गया है कि हमारे देव तो वीतरागी हैं। तो जो वीतरागी दिगंबर जिन प्रतिमा में जो वीतरागी देवों की स्थापना है वे ही सच्चे देव हैं, ऐसा हमने बराबर निर्णय में लिया है। तो कोई चंदन फूल आदि का संयोग हो, कोई मुकुट वस्त्र आदि का संयोग प्रतिमा जी में हो, तो हम समझ जाते हैं कि ये सच्चे देव का स्वरूप नहीं, इसलिए ये सच्चे देव की स्थापना नहीं है, ऐसा हम बराबर समझ जाते हैं। वहाँ हमें दिक्कत ज़्यादा नहीं आती।
थोड़ा सा विवेक जागृत रखें तो वो वहाँ पर हमको ख्याल में आ जाता है। देखो आंखें, मुकुट, कपड़े तो दूर से दिख जाते हैं अक्षय भाई प्रतिमाओं जी में, जहाँ भी कभी कभी चंदन फूल नहीं दिख पाते। तो जो मंदिर में अपन कभी नवीन मंदिरों में कहाँ यात्रा आदि में जाएं तो थोड़ा सावधानी पूर्वक अवलोकन कर लें पहले, क्योंकि अपन यहाँ आते हैं या अपने नगर के आसपास जाते हैं तो अपने को पता है कि यहाँ तो ऐसी व्यवस्था है, तो वहाँ निश्चिंतता है, कोई बात नहीं। पर यात्रा आदि में ये अवलोकन कर लें तो अपने को सुदेव कुदेव का विचार खड़ा रहता है, बस इतनी बात है। अब बात तो सुगुरु कुगुरु की है। सदगुरु परमात्म स्वरूप के साधक ये कौन है, ये आगे तक पढ़ता हूं पहले। सदगुरु यानी सच्चे गुरु कौन है? परमात्म स्वरूप के साधक निर्ग्रंथ गुरु हैं, वे ही सुगुरु हैं। ठीक है, तो उन्हें किसे कहा जाता है और कुगुरु किसे कहा जाता है? विचार की बात है ना, या मूढ़ता के संबंध में, कि जो राग से धर्म मनाते हैं, राग करते करते धर्म होगा ऐसा उपदेश देते हैं, वे सब कुगुरु हैं। लो, जैसे अभी अपन ने देव कुदेव के बीच में पहचान करी, ऐसे ही कुगुरु सुगुरु की पहचान रखना जिम्मेदारी है। ये थोड़ी जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि यदि अपने को 2-5 लाख रुपए की, अरे हम कहते हैं 50,000 की भी रकम बनवाना हो सोने की, तो भी प्रमाणिकता पहले रखते हो कि चाहे जहां घुस जाते हो, है ना। तो ये तो भव भव से छूटने के प्रयोजन की बात है ना, तो यहाँ तो बहुत सावधानी चाहिए। तो कुगुरु की क्या पहचान? सीधी सच्ची सटीक जल्दी पकड़ में आ जाए कि जो राग से धर्म मनवाते हैं, मनाते हैं, राग करते करते धर्म होगा ऐसा उपदेश देते हैं, वे सब कुगुरु हैं। अभी तो इससे भी आगे बात चल रही। हाँ हाँ, यदि आपको मुनि मुद्रा देखे और आप उन्हें मुनि रूप से जान रहे हो उस समय में, तो नमस्कार करोगे। लेकिन जब आपको उनके 28 मूल गुण में 5 समिति आदि जो उनके बाह्य व्यवहार हैं उसमें जरा भी शंका हो तो आप खुद निर्णय कर लेना। और उपदेश वो समिति में ही आ गया, और उपदेश का मूल भाव यदि वीतरागता नहीं है तो आप तो सर्टिफिकेट अपने में ही उनको दे के निकल जाना। और सुगुरु हो तो पूर्ण निछावर हो जाना, क्योंकि इस जगत में निछावर होने के लिए एक सदगुरु के अलावा कौन है? वे देव तो महासिद्धालय में विराजमान है, अथवा विदेह में समूह शरण में विराजमान है, जहां हम जा नहीं सकते। तो हमारे लिए तो सच्चे भावलिंगी संत सर्वस्व हैं, वहां तो सर्वस्व समर्पण हो जाना चाहिए। अब आपने कहा ना मुद्रा दिखे, मुद्रा दिखे तो मुद्रा दिख रही है, अभी निर्णय नहीं है ना, और आप तो सच्चे ही मान रहे हो। यदि आपको पहले से उनके बारे में ज्ञात है तो कोई समस्या ही नहीं है आपको। लेकिन यदि आपको ज्ञात नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ज्ञात हो जाए फिर भी आप विचार ना रखो तो मूढ़ कहलाओगे। आजकल तो इससे भी आगे बात बढ़ गई है। हाँ हाँ, देखना, यही तो कहा पहले अच्छे से। अब अपने को यहाँ तो मालूम है कि यहाँ अशोकनगर के 6 मंदिर हैं, 7 मंदिर हैं, वहाँ जाते हैं, मालूम है सब यहाँ की व्यवस्था। गुना की मालूम है, रावगढ़ की मालूम है, आरोन की मालूम है। अब आप अलग अलग क्षेत्रों में यात्रा पर जाते हो तो अवलोकन करना, पहले करो ना अवलोकन, अच्छे से करो। जल्दी क्या मच रही है? बिल्कुल आराम से अवलोकन करो। वहां नाम पते भी लिखे रहते हैं, उससे भी आपको पता लग जाता है।
यहाँ तो मैं जो बात कह रहा था वो रह जाती है, अब मैं कहता हूँ क्योंकि हो गई वो बात। ये कहा ना, राग से धर्म बनाते, राग करते करते धर्म होगा, ऐसा उपदेश देते हैं, वे सब कुगुरु हैं। बात इससे भी आगे निकल गई है और अब तो बात यहाँ पर जा पहुँची है कि जिनेंद्र परमात्मा जो वीतरागी हैं, जिनकी मुद्रा देखकर जीवों को अपने स्वरूप का भान होकर सम्यक दर्शन हो जाता है, ऐसे सम्यक दर्शन में जो निमित्त कहलाते हैं, उन्हें अनेक प्रकार की कोई नजरें उतारने के निमित्त, कहीं शरीर की पीड़ा दूर करने के निमित्त मानने मनवाने वाले तो कुगुरु से भी कुगुरु है, समझ लेना। प्रसंग आया है तो कहा है, बाकी कोई अपने को जरूरत नहीं। वस्तु का स्वरूप ऐसा है, किसी व्यक्ति की बात नहीं है, वह तो भगवान आत्मा है, सब भगवान आत्मा है। इस पर्याय में भूला है, अगली पर्याय में अपने स्वरूप की साधना कर कर पैस और नाच जजे हैं, ऐसा ही होता है। वह तो भगवान आत्मा है। जब अंजन चोर जैसे सप्त व्यसनी थे और अपने आत्मा का आलम्बन लेकर के जिन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया, तो हमें उसकी कोई किसी व्यक्ति की बात नहीं है। अब देखो, जानना 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 वस्तु का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, तो उसमें जानना जानना ही आता है। विकल्प आता है विकल्प, उसी की तो चर्चा चल रही है इस 15वीं गाथा में। परंतु वह कर्ता होकर उसका कर्म नहीं, यानी आत्मा इस रागादि भाव का कर्ता होए और रागादि भाव आत्मा के कर्म हो, ऐसा नहीं है। लो तो परिणमित तो भैया आत्मा ही हुआ है, पर वो एक समय का विभाव रूप परिणाम है, वो आत्मा का स्वभाव रूप परिणमन नहीं। इसलिए आत्मा उसका कर्ता नहीं और राग भाव आत्मा का कर्म नहीं। तो फिर राग का कर्ता कौन? कि राग का कर्ता राग है, और राग किसका कर्म है? कि राग राग का कर्म है। ये फार्मूला याद कर लो। जो गुरुदेव कहते हैं राग अद्धर से होता, अद्धर का अर्थ इतना ही है, राग का कर्ता राग है, राग राग का कर्म है। राग आत्मा का कर्म नहीं, आत्मा राग का कर्ता नहीं, कर्म से राग आदि होते नहीं, कर्म राग आदि का कर्ता नहीं। सब बिल्कुल स्पष्ट है। तो व्यवहार संकेत का विकल्प आता है निश्चय सम्यक दर्शन की भूमिका में, अथवा निश्चय ज्ञान दर्शन चारित्र की भूमिका में। पूर्ण स्थिरता नहीं, वहाँ ऐसा व्यवहार आता है, वह व्यवहार विकल्प है, वह विकल्प है, वह मेरा कर्तव्य है और मेरा कार्य है, ऐसा नहीं है। परंतु है, उसे जानना ऐसा है। और आगे देखना, थोड़ा खास खास बातें अपन देखो, थोड़ी सी चर्चा यहाँ संक्षेप में लेके आगे बढ़ते हैं अपन, क्योंकि निश्चय व्यवहार की ये गुरुदेव ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक को यहाँ याद किया है, पहले भी किया था 13वीं गाथा में, 14वीं गाथा में, यहाँ भी बात आई। निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा लक्षण है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की ही भाषा है। व्यवहार को साधक कहा, वह आरोपित कथन है, साधक नहीं है, वो बाधक है। समझ में आया? सच्चा निरूपण वह निश्चय, उपचार निरूपण वह व्यवहार। इस प्रकार निरूपण की अपेक्षा से दो प्रकार से मोक्ष मार्ग जानना, परंतु एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग, ऐसे दो मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है। मोक्ष मार्ग एक ही है, निरूपण अपेक्षा दो प्रकार है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी ने कहा। अब थोड़ी बात आ गई आगे। मुमुक्षु ने पूछा कि निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग निरूपण अपेक्षा दो कहे गए हैं, तो इनको दोनों को नहीं मानेगा तो धर्म नहीं होगा क्या? तो कहा कि हाँ, समझो बात को, स्वयं कौन है और पर कौन है, यह जाने बिना, भेद ज्ञान बिना धर्म कहाँ से होगा?
ये निश्चय मोक्ष मार्ग क्या और व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या, ये जो जिनवाणी में दोनों मोक्ष मार्ग का एक का ये यहाँ शब्द आया था, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो सच्चा निरूपण वह निश्चय और उपचार निरूपण वो व्यवहार, इस प्रकार से बराबर जानना। क्योंकि यदि ऐसा नहीं जानोगे तो क्या होगा कि अपनी परिणति में होने वाले राग को कहाँ रखोगे। जो अभी अभी बात की थी, राग है कि नहीं, अभी अपने को जिनवाणी सुनने का राग है कि नहीं। सुबह जब अपन आए थे मंदिर में तो भगवान की छवि निहारने का, उनके दर्शन करने का, उनकी भक्ति बहुमान का राग था कि नहीं और है कि नहीं, है ना वो राग। तो ये राग का खतौनी कहाँ रखना। यदि निश्चय व्यवहार माने सच्चा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार, इस व्याख्या को यदि भली भांति नहीं समझोगे तो राग की खतौनी कहाँ रखोगे। या तो स्वभाव में करोगे तो गलत और कर्म में करोगे तो गलत। स्वभाव में करोगे तो स्वभाव विभाव के बीच का भेद ज्ञान नहीं होगा और कर्म में करोगे तो स्वद्रव्य परद्रव्य के बीच का भेद ज्ञान नहीं होगा। इसलिए यहां गुरुदेव का जवाब इसी प्रकार है, स्वयं कौन है और पर कौन है, यह जाने बिना, भेद ज्ञान बिना धर्म कहां से होगा। स्वयं चैतन्य शुद्ध आनंद कंद और पर विकल्प, इन दो के भेद ज्ञान बिना धर्म कहां से होगा। यानी स्वभाव विभाव के बीच भेद ज्ञान के बिना धर्म कहां से होगा। दो हैं तो दो का भेद ज्ञान किए बिना धर्म होगा नहीं। धर्म बापू सूक्ष्म है भाई, लोग मानते हैं, माने कि ये यात्रा कर ली, भक्ति करी, पूजा की, व्रत पालन किए, उपवास किए, वह तो सब राग की क्रिया है, वह भी सम्यक दर्शन के भान बिना की। किए तो सब, लेकिन मान लिया कि धर्म कर लिया, पर ये धर्म थोड़ी हुआ, ये तो राग में एकत्व रूप मोह वर्तता है, तेरे को मिथ्या तो वर्तता है। मैं कर रहा हूं ना और ये धर्म हो रहा है, ये मिथ्यात्व है, भ्रांति है, मोह है। तो फिर मुमुक्षु ने प्रश्न खड़ा किया, तो इसका मतलब फिर कोई पूजा ही नहीं करेगा। ये प्रश्न समझ लेना, इसमें अपने काफी सारे समाधान मिल जाएंगे, है ना। लोग मानते हैं यात्रा करी, भक्ति की, पूजा की, व्रत पालन किए, अभ्यास किए तो धर्म हो गया। तो भाई ये तो सब राग की क्रिया है और सम्यक दर्शन यानी स्वरूप के भान बिना की है ये। तो फिर ऐसे कहोगे गुरुदेव आप, तो फिर कोई पूजा नहीं करेगा। तो कौन करता है, पहले तो तुम हमें जवाब दे दो, कौन करता है पूजा। भाव आए बिना रहेगा नहीं। अशुभ से बचने के लिए भाव आता है, क्योंकि निश्चय के सहित व्यवहार है ना, इसलिए बात है। आता है वह अलग बात है, उसमें धर्म मानना वह दूसरी बात है। राग आता है ज्ञानी को, श्रावक को, मुनिराजों को, सबको उनकी उस भूमिका प्रमाण में राग आता है। आता है वो अलग बात है और उसमें धर्म मानना वो अलग बात है। ज्ञानी धर्मात्मा अपने आत्मा की आराधना पूर्वक मोक्ष मार्ग में प्रवर्तमान है। जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं, तब तक राग आता है, ये अलग बात है। वो उतना दोष है, अभी मोक्ष मार्ग में कसर है। और वो जो आता है उसमें धर्म माने तो ये मिथ्यात्व है, भ्रांति है, मोह है। अब देखो, नास्तिक तो है ही, ले यह बहुत कठिन बात करी गुरुदेव ने। ये नास्तिक है
जो राग में धर्म मानता है, राग को धर्म मानता है, वो नास्तिक है। अपन समझेंगे कि ये बड़ा आस्तिक है, सुबह से भगवान के स्मरण बिना तो आंखें नहीं खोलता है, ये तो महा आस्तिक है। और दिन भर वितराग वितराग भगवान की माला जपता है आदि इत्यादि, ये तो महा आस्तिक है। लेकिन उस राग को धर्म मानकर प्रवर्तता है, वो नास्तिक है। परिभाषा की, राग को धर्म मानता है वह नास्तिक है। आस्तिक तो उसे कहते हैं कि राग से भिन्न अपने स्वरूप की दृष्टि, ज्ञान और अनुभव करे, वह सम्यक दर्शन ज्ञान है, वह आस्तिक है। समझ में आया? ऐसी बात है भाई। शेष चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय